हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो आज हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर का, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा सिलेबस इस लेक्चर सीरीज के द्वारा आप कंप्लीट करना चाहें अगर, तो उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इजीली इसके अपडेट्स प्राप्त होते रहें। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज इस चैप्टर का, इस पूरे सब्जेक्ट का, वो है ओवरव्यू ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। सो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर आखिर होता क्या है? अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज क्लॉक ड्रिवन प्रोग्रामेबल रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यानी कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक मल्टीपर्पज मतलब कि बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकता है, कई सारे काम एक साथ करने में सक्षम। क्लॉक ड्रिवन यानी कि क्लॉक से चलता है, क्लॉक द्वारा चलित है। क्लॉक क्या होती है? वही क्लॉक पल्स जो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ी थी। क्लॉक पल्स जो कि फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक पल्स दिया करते थे, ठीक उसी क्लॉक पल्स की हम बात कर रहे हैं। तो क्लॉक पल्स से ही ड्रिवन होता है, जैसे फ्लिप फ्लॉप ड्रिवन होता है, ठीक उसी तरीके से। प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल मतलब कि इसको आप बार बार अलग अलग प्रोग्राम के लिए, अलग अलग काम के लिए आप इसे प्रोग्राम कर सकते हो। अगर आपको कोई एक टास्क कराना है तो उसके लिए आप इसे प्रोग्राम कर सकते हो, दूसरे टास्क के लिए प्रोग्राम कर सकते हो, तीसरे टास्क के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। तो प्रोग्रामेबल जो इसकी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी है, जो इसकी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी की वजह से ये मल्टीपर्पज हो जाता है। रजिस्टर बेस्ड मतलब कि रजिस्टर का मतलब होता है बेसिकली, रजिस्टर की अगर हम बात करें तो आपने वही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े रजिस्टर्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये क्या होता है? मेमोरी की तरह इसमें बात, जो मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी कैसी है इसकी? रजिस्टर बेस्ड मेमोरी है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज क्लॉक ड्रिवन प्रोग्रामेबल रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है। ठीक है, बाइनरी आपने पढ़ा है 0 और 1। बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी में से, जो कि स्टोरेज डिवाइस है। एक्सेप्ट बाइनरी डाटा इनपुट, यानी कि जो बाइनरी अगर हम इनपुट दें तो वो बाइनरी की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। एंड प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंगली टू दैट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड द रिजल्ट एज आउटपुट। यानी कि जो भी बाइनरी इनपुट हम उसको देंगे, उसके अकॉर्डिंग डाटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें आउटपुट रिजल्ट के फॉर्म में हमें दिखाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुए? चार पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपर्पस है, यानी कि कई सारे टास्क कर सकते हैं एक साथ इससे परफॉर्म। क्लॉक ड्रिवन है, यानी कि क्लॉक द्वारा चलित है, क्लॉक से ही चलता है, जैसे कि आपके फ्लिप फ्लॉप चलते थे। प्रोग्रामेबल है, यानी कि बार बार आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। इसको प्रोग्राम करके हम आप अलग अलग टास्क इससे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। रजिस्टर बेस्ड है, यानी कि जो इसकी मेमोरी है वो कैसी है? वो रजिस्टर बेस्ड है। तो ये हुआ आपका माइक्रो प्रोसेसर। एक बार और देखेंगे कि और थोड़ा सा और विस्तार में इसको देखेंगे। अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, इंटीग्रेटेड डिवाइस। इंटीग्रेटेड मतलब कि इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे जो है इससे है कि जो आपने पढ़ा होगा कि VLSI, ठीक है, LSI, SSI, ये जो टेक्नोलॉजीज आपने पढ़ी होंगी इंटीग्रेशन की, वो सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम एक प्रोग्रामेबल डिवाइस बनाया है। ठीक है, जिसको हमने माइक्रो प्रोसेसर बोला है। दैट हैज कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, यानी कि जिसके अंदर कंप्यूटिंग, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटिंग मतलब कि कुछ सॉल्व कर सकता है। डिसीजन मेकिंग यानी कि अगर आप कोई इनपुट देते हैं तो उस पर डिसीजन अपना लेके मेमोरी में जो भी प्रोग्राम आपने फीड किया है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए, उस पर अपना डिसीजन लेके आपको आउटपुट दे सकता है। ठीक है, किसकी तरह? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह, सिमिलर टू दैट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, ठीक उसकी तरह ये काम करता है। तो इट इज अ प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस, ठीक है, दैट हैज कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द माइक्रोप्रोसेसर कैन बी एम्बेडेड इन अ लार्ज सिस्टम। इट कैन बी एम्बेडेड इन अ लार्ज सिस्टम, यानी कि इसको एम्बेडेड मतलब आप इसको किसी बड़े सिस्टम के साथ भी इसको आप क्लब कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं। कैन बी अ स्टैंड अलोन यूनिट कंट्रोलिंग प्रोसेसेस। ठीक है,
ये यूनिट जो होती है आपकी, जो स्टैंड अलोन यूनिट्स होती है, उसको कंट्रोलिंग प्रोसेसेस जो होती हैं उनको भी ये संभाल सकता है अकेला, ठीक है। और इट कैन फंक्शन एज अ सीपीयू, ये सीपीयू की तरह काम करता है, जैसे कि अभी पहले बताया, ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अगर ये सीपीयू की तरह काम करता है किसी कंप्यूटर के, तो हम उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। A microprocessor communicate and operates in binary digits, यानी कि ये बाइनरी डिजिट की फॉर्म में कम्युनिकेट करता है, ऑपरेट करता है। बाइनरी डिजिट क्या होती है हमारी, 0 और 1, ठीक है, ये हमारी बाइनरी डिजिट होती है। और 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं, बिट्स, ठीक है, ये होती है हमारी बिट्स। तो अब हम देखेंगे अ टिपिकल प्रोग्रामेबल मशीन। एक टिपिकल प्रोग्रामेबल मशीन जो हमारे पास होती है, जिससे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसा हम कह रहे हैं बार बार, उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या काम हो सकता है उससे। सो अ टिपिकल प्रोग्रामेबल मशीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 कंपोनेंट्स। कम से कम 4 कंपोनेंट हमें चाहिए। पहला माइक्रो प्रोसेसर, आप देख रहे हैं फिगर में। सेकेंड मेमोरी, यानी कि मेमोरी चाहिए हमें, बार बार बोल रहे हैं उसी बात को। इनपुट, इनपुट मतलब कि इनपुट डिवाइसेस चाहिए, जिससे कि हम उसे इंस्ट्रक्शन फीड कर सकें उसके अंदर। आउटपुट, आउटपुट मतलब कि जो भी उसके अंदर, जो भी उसको कंप्यूटिंग करता है, उसके अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग करता है माइक्रो प्रोसेसर, उसको हमें देखना है तो कहाँ देखेंगे हम, उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस हमें चाहिए होंगे। तो बेसिकली एक टिपिकल प्रोग्रामिंग मशीन में हमारे पास कम से कम ये 4 हमारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। These 4 components वर्क टुगेदर, ये चारों कंपोनेंट एक साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक जना काम करेगा दूसरा नहीं करेगा। मेमोरी भी जरूरी है, इनपुट भी जरूरी है, माइक्रो प्रोसेसर भी जरूरी है और आउटपुट भी जरूरी है। जब हम इनपुट देंगे तो वो कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर में जब वो काम करेगा तो उसे थोड़ी देर के लिए स्टोर होने के लिए जगह चाहिए होगी, मेमोरी की जगह, मेमोरी वहाँ पे यूज में आएगी। और फिर जब उसे रिजल्ट को चेक करेंगे तो हमें आउटपुट पे हम उसे देखना होगा। तो these 4 components work together और interact each other, यानी कि एक दूसरे से बात करते हैं टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। अगर कोई टास्क हमने दिया है माइक्रो प्रोसेसर को, तो ये चारों एक दूसरे से बात करते हैं और फिर उसके बाद उस टास्क को ये सॉल्व करके लेके आते हैं। दस दे कंप्राइज अ सिस्टम, यानी कि ये क्या बनाते हैं, चारों मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। ये चारों ही एक सिस्टम है, ठीक है। तो 4 जो मेन एलिमेंट्स हुए वो हुए माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। तो ये आपके जो हुए टिपिकल प्रोग्रामिंग मशीन के 4 मेन का आपके कंपोनेंट्स हुए। इनका क्या काम है, ये सिस्टम बनाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से अगर हम इसे टास्क देते हैं कोई तो, और फिर उसको एक रिजल्ट तक लेकर आते हैं। A microprocessor communicates and operates in binary digits like 0 and 1। अभी बताया आपको पहले कि ये जो कम्युनिकेट करता है वो किसकी फॉर्म में करता है, बाइनरी डिजिट की फॉर्म में करता है, 0 और 1 की फॉर्म में करता है। जैसे कि 0 और 1 को हम बोलते हैं बिट्स, ठीक है। अब ये 0 और 1 कैसे स्टोर होता है वो थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, बहुत छोटा सा एग्जांपल देके। ईच माइक्रो प्रोसेसर रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस अ ग्रुप ऑफ बिट्स कॉल्ड वर्ड, ठीक है। आपने पढ़ा था ग्रुप ऑफ बिट्स, ग्रुप ऑफ बिट्स आपने पढ़े होंगे 4 बिट 8 बिट, ठीक है। 4 बिट का निबल होता है, 8 बिट का आपका क्या होता है, 8 बिट का आपका बाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 8 बिट का एक नीचे रजिस्टर दिया हुआ है, रजिस्टर बोला है इसको मैंने क्योंकि D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 ये आपके 8 डाटा बिट्स के लिए आपकी स्टोरेज के लिए जगह है, मेमोरी की जगह एक बनाया गया है, ठीक है, स्लॉट है ये बेसिकली। तो इस जब इसमें 8 बिट का एक डाटा जाता है, यानी कि मान लीजिए आपका कोई डाटा गया 1111 ये आपका कोई डाटा गया, या फिर आपका गया 1111 1011, ऐसा कोई भी डाटा अगर आप इसमें देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ बिट जो कहलाती है, दैट इज नोन एज अ वर्ड, वो कहलाता है आपका वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो ईच माइक्रो प्रोसेसर रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस अ ग्रुप ऑफ बिट्स कॉल्ड वर्ड, यानी कि जब भी हम इनपुट देंगे तो वो किसकी फॉर्म में देंगे, वो ये 8 बिट की फॉर्म में हम इनपुट देंगे। यही डाटा प्रोसेस होगा, यही डाटा हमें आउटपुट पे प्रोसेस होने के बाद मिलेगा, जो भी हमने उस पर ऑपरेशन अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए, इसके बाद इसमें क्या है, मेमोरी इज लाइक अ पेज ऑफ नोटबुक। मेमोरी क्या है, ये पेज जैसे आपका नोटबुक होती है, किताब होती है, सॉरी आंसर कॉपी होती है, रजिस्टर जिसमें आप लिखते हैं, उसके पेज जो होते हैं बेसिकली वही होती है मेमोरी, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है, विद अ फिक्स नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट इन ईच लाइन, यानी कि बाइनरी इनपुट हर लाइन में जो है वो फिक्स होते हैं। जैसे कि आप नीचे वाले में देखिए, पहले एक 8 बिट है, फिर दूसरा 8 बिट है, और फिर इस तरीके से कई सारे हैं। तो ये नीचे लास्ट वाला दिखाया आपको एरो मार्क करते हुए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वहां तो वो पेजेस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो मेमोरी होती है, दीज पेजेस आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, यहाँ पे ये पेजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मेमोरीज।
ठीक है। टिपिकली ईच लाइन हैज 8 बिट स्टोरेज स्पेस, यानी कि ज्यादातर मेमोरीज में 8 जो बिट की स्टोरेज स्पेस होती है प्रत्येक लाइन में, ठीक है। प्रत्येक लाइन में देखिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ऐसी तीसरी चौथी, ऐसे कई सारी लाइन होंगी, लेकिन प्रत्येक में 8 बिट की स्टोरेज होगी, ठीक है। और इसको हमने क्या बोला है, स्ट्रक्चर को क्या बोला है, इट इज नोन एज अ रजिस्टर, ये मैंने आपको बताया। अ सीक्वेंस ऑफ सेवरल रजिस्टर्स आर स्टोर्ड, ठीक है। अ सीक्वेंस ऑफ सेवरल रजिस्टर आर स्टोर्ड एंड कंप्राइज अ मेमोरी, ऐसे कई सारे रजिस्टर्स जब मिल जाते हैं, ऐसे कई सारे सीक्वेंस जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ये एक मेमोरी बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सारी चीजें बताइए आपको टिपिकल प्रोग्रामेबल मशीन में माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट क्या क्या होता है, आगे देखेंगे। ट्रेडिशनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, ट्रेडिशनल डायग्राम कैसा होता है, ये है। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप देख रहे हैं डॉटेड लाइंस में जो है, जो दो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं, सीपीयू, इस पूरे को सीपीयू बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है एएलयू, एएलयू को बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। और सीयू होता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और ये जो होते हैं दोनों एक ही चिप के ऊपर एम्बेडेड होते हैं, एक ही चिप होती है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, और उन दोनों उसके ही अंदर दोनों एलिमेंट होते हैं आपके एएलयू और सीयू, ठीक है। लिखा हुआ है इसमें इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन विच एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट सीयू इज एम्बेडेड, दोनों एम्बेडेड हैं। एंड एक्सटर्नली कनेक्टेड मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल, यानी कि मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, वो एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं इसके साथ। तो ये ट्रेडिशनल ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, आप देखिए सीपीयू में एम्बेडेड है एएलयू और सीयू, ठीक है। और इनपुट आउटपुट और मेमोरी आपके अलग से कनेक्टेड हैं, या पेरिफेरियल्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एक ट्रेडिशनल ब्लॉक डायग्राम हुआ कंप्यूटर का, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर विद माइक्रो प्रोसेसर एज अ सीपीयू। अब की बार क्या किया है कि हमने सीपीयू की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया, और माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू बोल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली दोनों एक ही चीज है, लेकिन सीपीयू में क्या होता है, एएलयू और सीयू अलग अलग से जुड़े होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम पूरे एक ही होता है, मतलब एक पैकेज होता है बेसिकली। तो हेयर इन दिस डायग्राम माइक्रो प्रोसेसर एक्टिंग एज अ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन विच ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट आर एम्बेडेड, ये एम्बेडेड है इसके अंदर, ठीक है। एंड एक्सटर्नली कनेक्टेड मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल, यानी कि फिर वही बात है कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो पेरिफेरल्स हैं वो बेसिकली क्या है, वो इनपुट आउटपुट और मेमोरी है। तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर एज अ सीपीयू यहाँ पे दिखाया गया है इस तरीके से, ठीक है। आपको बताया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू की तरह कैसे काम करता है, जैसे हमने पीछे बोला था, ठीक है। तो ये उस तरीके से हमने इसको दिखाया है। उसके बाद बहुत जरूरी है, बार बार आता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, बहुत फर्क इसमें, बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो एक छोटा सा यहाँ पे हमने आपको दिया है, एक ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश की है ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर देखिए, एज द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी बिकम मोर एडवांस्ड, द मैन्युफैक्चरर वर एबल टू प्लेस नॉट ओनली एमपीयू, एमपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, बट ऑल्सो मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑन अ सिंगल चिप। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, ठीक है। और फिर उसके बाद अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन आया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, हमने माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो हमारे पेरिफेरल्स थे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरीज, ए टू डी कन्वर्टर, टाइमर, सीरियल इनपुट आउटपुट, ये सब हमने क्या किए, एक ही चिप के ऊपर एम्बेडेड कर दिए। सिस्टम ऑन अ चिप बोला उसको हमने, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, फिर उसको हमने नाम दिया माइक्रो कंट्रोलर, दैट इज नोन एज अ माइक्रो कंट्रोलर, वेयर ऑल द microprocessor input output memory peripherals, A to D converter, timer, serial input output, all these peripherals and microprocessor is connected on a single chip, that is known as a microcontroller. Now microprocessor based system with bus architecture. अब बस, ये बस क्या होती है, ये बस कहाँ से आई बीच में देखते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सबसे पहले इसमें देखिए माइक्रो प्रोसेसर में, अब यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पहले दो चीजें थी माइक्रो प्रोसेसर में, आपका था ALU और CU कंट्रोल यूनिट था, यहाँ पे देखिए तीन चीजें हो गई हैं, ALU रजिस्टर एरे और CU हो गया है आपका, ठीक है। तो अब देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सबसे पहला, दिस इज द एरिया ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वेयर वेरियस कंप्यूटिंग फंक्शंस आर परफॉर्म ऑन डाटा, यानी कि ये वो जगह है ALU जहाँ पे आपके बहुत सारे कंप्यूटिंग फंक्शंस होते हैं।
जैसे कि आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। अर्थमेटिक मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन, लॉजिक मतलब एंड और या फिर एक्सक्लूसिव और, ये सारे फंक्शन आपके कहां परफॉर्म होते हैं जब भी आपको इनपुट देते हैं उस डाटा पे, वो होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है रजिस्टर एरे। अब जब हम इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को और उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो उस जो हमने डाटा दिया है उस डाटा को स्टोर करने के लिए भी कुछ जगह चाहिए होगी, थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर होगा, कहीं ना कहीं तो वो डाटा रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास रजिस्टर होते हैं, जैसे भी आपको पीछे बताया कैसे बनता है रजिस्टर, ठीक है। सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो रजिस्टर बैंक होता है बेसिकली, ठीक है। दिस एरिया ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज कंसिस्ट ऑफ अ वेरियस रजिस्टर आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स बी सी डी ई एच एंड एल। यानी कि हमने रजिस्टर्स बहुत सारे बनाए हैं, तो सबको अलग अलग नाम देने के लिए हमने बी सी डी ई एच एंड एल उन्हें नाम दे दिए, ठीक है। दीज रजिस्टर्स आर प्राइमरी यूज्ड बाय द यूजर टू स्टोर द डाटा टेम्परेली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड एसेसेबल बाय इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यानी कि जब हम प्रोग्राम को, कोई भी प्रोग्राम हम इसमें यूजर रन करता है तो टेम्परेरीली डाटा हमें स्टोर करना है थोड़ी देर के लिए, तो उसके लिए हम इन रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो सीधी सी बात है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन देके हमें रजिस्टर को हम यूज करेंगे रजिस्टर एरे को। तो ये हमारा बेसिकली रजिस्टर एरे है, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड द नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू ऑल द ऑपरेशंस इन माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि हमने जब इनपुट दिया तो किस समय वो डाटा मेमोरी में जाए, किस समय डाटा मेमोरी से फैच हो, किस समय ऑपरेशन परफॉर्म हो एलयू के अंदर, ये सारे जो टाइमिंग्स हैं और इनके जो कंट्रोल्स हैं, ये जो कंट्रोल हैं, ये कंट्रोल यूनिट सिग्नल ट्रांसमिट करता है, सिग्नल भेजता है, और वो सिग्नल जो है एएलयू में जाता है, रजिस्टर में जाता है, लगभग सभी जगह वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और इन सारे गतिविधियों को वो कंट्रोल में रखता है कि पहले डाटा आएगा, फिर रजिस्टर एरे में जाएगा, कि पहले एएलयू में ऑपरेशन हुआ, कैसे कैसे डाटा का फ्लो होगा, बेसिकली वो उसको कंट्रोल करने का इस्तेमाल करता है। इट इज द कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। मैंने बताया आपको कि जो भी डाटा का फ्लो होगा मेमोरी, माइक्रोप्रोसेसर और पेरिफेरल, यानी कि जो भी वो पूरा का पूरा सिस्टम इंटरेक्ट करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, तो कब कौन किससे बात करेगा, कब कौन किसको डाटा भेजेगा, वो पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करेगा, आपका कंट्रोल यूनिट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए एक नई चीज सिस्टम बस आपको इसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। सिस्टम बस क्या है? द सिस्टम बस इज अ कम्युनिकेशन पाथ। ये एक कम्युनिकेशन पाथ है, डाटा जो आप ट्रांसमिट करेंगे वो इसी के थ्रू जाएगा बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड द पेरिफेरल्स। जो माइक्रो प्रोसेसर, पेरिफेरल्स, ये जो आपके 3-4 मैंने आपको बताया ब्लॉक्स है, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, ठीक है ना, इनके बीच में जो डाटा की आदान प्रदान होगा बेसिकली वो किसके थ्रू होगा, वो होगा सिस्टम बस के थ्रू होगा। सिस्टम बस कुछ भी नहीं है, ये तारों का एक कलेक्शन है, ठीक है। ये कई सारी तार होती हैं और उनको हम एक पट्टे की फॉर्म में बाइंड कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्टम बस। इट इज नथिंग अ ग्रुप ऑफ वायर टू कैरी द बिट्स, जो बिट्स को कैरी करता है डाटा, क्योंकि बिट्स की फॉर्म में बिट को कैरी करता है। बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, अभी हम आपको सिर्फ टाइप्स बता देते हैं, ठीक है। आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। कंट्रोल बस पे कंट्रोल सिग्नल जाता है, डाटा बस पे डाटा जाता है, और एड्रेस बस पे वो एड्रेस जहां से डाटा उठाना है मेमोरी में से, ठीक है। मेमोरी में डाटा पड़ा होगा तो एड्रेस पता होगा, जैसे हमें डाकिया को डाक देने के लिए घर का एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर डाटा कहीं पे हमें पहुंचाना है तो डाटा कहाँ पहुंचाना है, वो एड्रेस चाहिए, तो वो एड्रेस किस पे जाएगा, वो एड्रेस बस पे जाएगा। वो डाटा किस पे जाएगा, वो डाटा बस पे जाएगा। वो डाटा और एड्रेस कब जाएगा वो कौन तय करेगा, वो सिग्नल कहां से आएगा, वो सिग्नल आएगा आपका कंट्रोल बस। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट रेफर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि ये बाहर की चीजें हैं, माइक्रोप्रोसेसर से बाहर की चीजें, पेरिफेरल्स हैं, ठीक है। अगर हम माइक्रोप्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो विच इन विच द मेन इनपुट डिवाइसेज आर, जो मेन इनपुट डिवाइसेज आपको पता है क्या होते हैं, कीबोर्ड होता है सबसे पहला, कीबोर्ड से इनपुट देते हैं। स्विच भी होते हैं, ठीक है ना, या आप इंडस्ट्रीज में यूज करें A to D कन्वर्टर्स, ये भी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। जब कोई हम डाटा प्रोसेस करते हैं तो एनालॉग डाटा होता है, उसे डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर हम सिस्टम में उसे देते हैं। तो ये इनपुट डिवाइसेज हुए। और जो मेन आउटपुट डिवाइसेज वो प्रिंटर है, प्रिंटर पे हम आउटपुट देख लेते हैं। VDU यानी कि आपकी स्क्रीन, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, उस पर देख लेते हैं। प्लॉटर्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, प्लॉटर्स पे हम आउटपुट देख लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। फिर इसके बाद सबसे जो है आपका मेमोरी, सबसे लास्ट में जो आपको बचता है मेमोरी। मेमोरी स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन एज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा।
मेमोरी जो है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, वो आपकी डाटा भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए आपने कोई इनपुट दिया, तो आपने दिया a प्लस बी, तो a और b में तो आपका डाटा होगा, और प्लस क्या है आपका, वो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली कि आपको ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों चीजें कहाँ स्टोर होंगी, आपकी मेमोरी में स्टोर होंगी। एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू माइक्रो प्रोसेसर वेन एवर नेसेसरी, जब भी जरूरत होती है माइक्रो प्रोसेसर को वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर से डाटा या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन अपना फेच करके वो किसको देता है, माइक्रो प्रोसेसर को देता है। टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर रीड द इंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा तो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा। एंड डाटा फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से डाटा को भी रीड करेगा, इंस्ट्रक्शन को भी रीड करेगा, दोनों चीजें कहां से आएंगी, मेमोरी से आएंगी। एंड परफॉर्म द कंप्यूटिंग ऑपरेशंस इन ALU सेक्शन, फिर ALU सेक्शन में क्या करता है, जाके वो जो भी ऑपरेशन होता है उसे परफॉर्म करता है। फिर वो जो परफॉर्म होता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो भी कहाँ स्टोर होता है, वो भी मेमोरी में ही स्टोर होता है। द रिजल्ट इज स्टोर इन मेमोरी, मेमोरी में ही रिजल्ट स्टोर होगा। एंड कैन बी लेटर टेकन आउट ऑन आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना, आउटपुट डिवाइसेस पे हम उसे बाद में देख सकते हैं। तो बेसिकली दो तरीके की मेमोरीज है हमारी, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। इन मेमोरीज को हम आगे और फर्दर बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो बेसिकली यही हमारा जो था, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर का जो बिल्कुल आपका बेसिक्स है कि क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, वो हमने आपको इस लेक्चर में बताए हैं। आगे वाले लेक्चर में हम आपको इसके आगे की चीजें बताएंगे, जो चीजें हमने यहाँ पे ब्रीफ में बताने के लिए कहा है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला जो सारा आपका डाटा है, जो भी आपको सारे लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर जो इसकी सीरीज चलेगी उसमें आपको अपडेट्स तुरंत मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।